दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है आउटसाइड माइक्रोमीटर के ऊपर। आउटसाइड माइक्रोमीटर, इस माइक्रोमीटर के द्वारा किसी गोल, वर्गाकार, आयताकार, चपटी जॉब की बाहरी सतह को नापा जाता है। यह नट और बोल्ट के सिद्धांत पर बनाया गया है, अर्थात लीड और पिच को यदि किसी नट बोल्ट का एक पूरा चक्कर दिया जाए तो वह अपनी चूड़ियाँ पिच के बराबर तय करेगा। इसी सिद्धांत को लेकर माइक्रोमीटर के स्पिंडल व बैरल में 0.5 मिलीमीटर पिच की चूड़ियाँ कटी होती है और इसके स्लीव व टेडम लाइन के ऊपर 25 मिलीमीटर लंबाई को भागों में बांटा होता है। वह प्रत्येक 25वें भाग को 2 भागों में बांटा होता है। ये रेखाएं टेडम लाइन के नीचे होती है। मीट्रिक माइक्रोमीटर की पिच आधा मिलीमीटर या 0.5 मिलीमीटर के बराबर होती है। इसके थिम्बल के घेरे को 50 बराबर भागों में बांटा होता है, अर्थात थिम्बल को पूरा चक्कर देने पर यह आधा मिलीमीटर आगे या पीछे चलता है, इसलिए थिम्बल के घेरे का एक भाग बराबर होता है। 1/2 गुना 1/50 बराबर 1/100 बराबर 0.01 मिलीमीटर। जो मीट्रिक माइक्रोमीटर है इसका लिस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर होता है। माइक्रोमीटर के मुख्य भाग, मेन पार्ट ऑफ माइक्रोमीटर। तो ये हमारे पास माइक्रोमीटर है, मिकी टॉय का है। इसकी रेंज है 0 टू 25 mm और लिस्ट काउंट है 0.01 मिलीमीटर। फ्रेम ड्रॉप फोर्ज इस्पात या लोहे का बनाया जाता है। यह सामान्यतः सी आकार का होता है। बैरल स्लीव, बैरल स्लीव फ्रेम पर लगा होता है जो क्रोमियम स्टील का बना होता है। इस पर टेंडम रेखा और ग्रेजुएशन बने होते हैं। थिम्बल, थिम्बल पर स्पिंडल को लगाया जाता है। इसकी बेबल्ड सतह पर अंश बने होते हैं, मतलब ग्रेजुएशन बने होते हैं। स्पिंडल, स्पिंडल के एक सिरे पर मापक फलक व दूसरे सिरे पर चूड़ी काटकर नट को फिट किया जाता है। स्पिंडल कठोर व ग्राइंड किए हुए क्रोमियम स्टील से निर्मित होता है। एनविल, एनविल को फ्रेम के बाएं सिरे पर बैरल की अक्ष रेखा पर फिट किया जाता है। नए एनविल कार्बाइड टिप पर, पुराने एनविल क्रोमियम स्टील के बने होते हैं। स्पिंडल लॉक नट, किसी कार्यखंड की माप मशीन पर लेते समय कभी कभी स्पिंडल कई बार घूम जाता है, जिससे पाठ्यांश में त्रुटि आ जाती है। इस त्रुटि को दूर करने व स्पिंडल को लॉक करने के लिए लॉक नट का प्रयोग किया जाता है। रैचेट स्टॉक, यह थिम्बल के पिछले सिरे के साथ जुड़ा रहता है। कारीगर को सही माप प्राप्त करने हेतु रैचेट स्टॉक का प्रयोग करना चाहिए। ये आउटसाइड माइक्रोमीटर है, इसकी रेंज 0 से 25 मिलीमीटर तक है। जो बीच में एक लाइन दिख रही है इसको हम टेंडन लाइन कहते हैं। इससे ऊपर की जो स्केल है ये mm में और इससे नीचे की स्केल जो है 0.5 mm में काउंट की जाती है। थिम्बल में 0 से 50 तक रीडिंग होती है, यानी ये आधा मिलीमीटर की रीडिंग होती है। आप देख सकते हैं हमने इसमें 3 रीडिंग लेनी है। एक है मेन डिवीज़न, मेन डिवीज़न जो टेंडम लाइन है इसके ऊपर जो है 0 से 25 तक ये मेन डिवीज़न। सब डिवीज़न, जो टेंडम लाइन है इसके नीचे वाली जो रीडिंग है ये सब रीडिंग है। थिम्बल डिवीज़न, ये थिम्बल में दी गई है, इसको हम थिम्बल डिवीज़न कहते हैं। ये 0 से 50 तक दी गई है। एक स्लीव डिवीज़न में मेन डिवीज़न बराबर है 1.00 mm, एक स्लीव में सब डिवीज़न बराबर है 0.50 mm, एक थिम्बल डिवीज़न बराबर है 0.50 mm। स्लीव में मेन डिवीज़न, स्लीव में सब डिवीज़न, थिम्बल के डिवीज़न, ये तीनों रीडिंगें हमने इस माइक्रोमीटर से लेनी है। हम इस पाइप के बाहरी व्यास को मापते हैं। अभी हमारा रैचेट जो है वो टक टक की आवाज़ कर रहा है। इसका मतलब है कि माइक्रोमीटर ने जो है हमारी जो एक्यूरेट रीडिंग है वो बता दी है। उसके बाद क्या करना है, इस लॉक नट को लॉक कर देना है। अब इसके बाद हमने मेन स्केल को देखना है कि मेन स्केल में कितनी रीडिंग आ रही है। जो स्लीव में मेन स्केल है उसकी डिवीज़न को हमने देखना है। 0, 5, 10, 15, 20, 21। आप देख सकते हैं
21 के बाद कोई भी लाइन नहीं आ रही है, तो इसका मतलब है जो मेन डिवीज़न है वो हुई हमारी 21। तो यहाँ पे हम 21 mm। उसके बाद सब डिवीज़न जो है इसमें नहीं दिखाई दे रही है, मतलब जो सब डिवीज़न है वो इसमें 0 0 रहेगी। उसके बाद थिम्बल डिवीज़न है हमारी। थिम्बल स्केल में हम देखेंगे कि जो टेडम लाइन है उसके साथ कौन सी अंक जो है टच कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि 15 16 17, तो 17 नंबर जो है इसमें टच कर रहा है। तो हम थिम्बल डिवीज़न लिखेंगे 0.17 mm। तो हम इसका टोटल करेंगे 21.17 mm। तो इसकी जो रीडिंग है वो आती 17 mm। तो आइए एक और रीडिंग लेते हैं। मान लीजिए ये फ्लैट है हमारे पास, इस फ्लैट की हम रीडिंग लेते हैं कि कितनी रीडिंग इसकी आती है। इसको अनलॉक करें, उसके बाद रेचेट को घुमाएं, यहाँ पे इसको हम लॉक कर देंगे। इसको निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें मेन स्केल में कितनी रीडिंग आ रही है। मेन स्केल में हमने 5.00 mm रीडिंग आ रही है। और स्लीव में हम चेक करेंगे स्लीव के सब डिवीज़न में कौन सी रीडिंग है। तो स्लीव के सब डिवीज़न में 0 0 है फिर से। और उसके बाद देखेंगे हम थिम्बल के डिवीज़न में कौन सी रीडिंग आ रही है। तो 44 0.44 mm जो है इसमें रीडिंग आ रही है। तो हम टोटल देखेंगे 44 पॉइंट। तो इस फ्लैट की जो थिकनेस है वो 5.44 मिलीमीटर आ रही है। एक और रीडिंग लेते हैं हम। जो हमारा स्केच है इसकी हम रीडिंग ले रहे हैं, इसको हम लॉक कर देते हैं। और अब हम देखेंगे कि कितनी रीडिंग आ रही है। तो इसमें 5 6 7 8 जो मेन डिवीज़न है वो 8.00 mm आ रही है। उसके बाद हम इसमें स्लीव की डिवीज़न देखेंगे तो वो 5 की लाइन हमें नीचे दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 0.50 mm जो है इसमें रीडिंग आ रही है। और थिम्बल की डिवीज़न में 40 पे लाइन टच कर रही है, जो टेडम लाइन है वो 40 पे टच कर रही है। तो इसका मतलब ये हुआ 0.40। तो हम इसको देंगे 908 8.90 mm जो है ये रीडिंग हमें बता रहा है। तो आपको समझ आ गया होगा कि हम माइक्रोमीटर से कैसे, आउटसाइड माइक्रोमीटर से हम किसी बाहरी माप को ले सकते हैं। इसमें तीनों डिवीज़नों को आपस में जोड़ना पड़ता है, जो लास्ट में जोड़ निकलता है वो इसकी रीडिंग कहलाती है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।